Hello students, today we will learn part 4 of chapter 1. You can no longer reach me, said the sky. आज हम इस चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ने चल रहे हैं. You can no longer reach me, said the sky. 3 पार्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ध्यान में कर लेते हैं उन चीज़ों को कि स्काई कितना दूर था, सब कुछ प्रोवाइड करता था धरती के लोगों को, खाने पीने की चीज़ें हम एक हाथ ऊपर करके और तुरंत ले लिया करते थे. उसके बाद वेस्ट करने लगे, हमारी ग्रीडनेस, हमारी लालच और वेस्ट करने की आदत, केयरलेसनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि सब स्काई को गुस्सा आ गया. एक बार उसने धमकी दी, फिर हमने प्रार्थना की कि नहीं अब से हम वेस्ट नहीं करेंगे. फिर आकाश ने उस पर भी प्रॉमिस किया कि ठीक है अगर आप वेस्ट नहीं करेंगे तो हम देते रहेंगे. उसके बाद फिर एक लड़की थी एडिसी जिसने कि वेस्ट किया और आकाश को गुस्सा आया, गुस्से से वो घबराई. अब आगे देखिए क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट में. सो यू फर्स्ट लाइन ऑन पेज नंबर 14 फ्रॉम लास्ट पैरा. मॉर्निंग केम एंड पीपल ग्रू हंग्री अगेन. यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एडिसी रात को जब कमरे में अपने लेटती है और बाहर उसकी खिड़की से जो आकाश दिखाई दे रहा था, तो जितना सामान आकाश से ली थी, आकाश में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था, छेद बन गया था. और उसको रात भर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस खिड़की से वो छेद उसी को घूर रहा है, जिसकी वजह से वो उस रात को बहुत दिक्कत से किसी तरह से जाके उसे नींद आई. उसे नींद नहीं आ रही थी. अगले दिन सुबह मॉर्निंग केम, सुबह हो गई, एंड पीपल ग्रू हंग्री अगेन, और लोगों को फिर भूख लगी. भाई रोज़ हमारा रोज़ का रूटीन है, रोज़ का हमारी दिनचर्या है रोज़ की, कि रोज़ टाइम पे खाते हैं, काम करते हैं, खाना पच गया, फिर भूख लगी, फिर खाना खाए, फिर हम अपने काम पे लग गए. तो ये एक सर्कल चलता रहता है. तो वैसे ही अगले दिन भी सुबह हुई एंड पीपल ग्रू हंग्री अगेन, लोगों को फिर से भूख लगी. बट देयर वॉज द स्काई, बट वेयर वॉज द स्काई, लेकिन आकाश कहाँ था. इट वॉज मच हायर देन बिफोर एंड वे बियॉन्ड रीच. अब जब सुबह अगले दिन भूख लगी तो आकाश कहाँ था, वो तो बहुत ऊपर चला गया था. मच हायर मतलब इतना ऊपर कि बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स होता है परे, किसी की भी पहुँच से परे, मीन्स बहुत दूर, कि जहाँ तक कोई पहुँच ना सके, इतना ऊंचा हो गया आकाश. अ स्टॉर्म सीम टू ब्रू. अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान. तूफान सीम्ड मतलब उमड़ने लगा, ऐसा लगने लगा कि जैसे तूफान आ रहा है. टू ब्रू एंड ब्लैक क्लाउड्स रंबल्ड, कि तूफान, तेज तेज हवाएं चलने लगीं, अजीब सा पूरा मौसम हो गया एकदम, और लगने लगा कि जैसे तूफान आ रहा हो. एंड ब्लैक क्लाउड्स रंबल्ड, और काले काले बादल एकदम से घेर लिए और गड़गड़ाने लगे. बादल की आवाज़, आकाश अपना गुस्सा दिखा रहा था, गुस्सा अपना शो कर रहा था कि फिर से एडिसी ने वेस्ट की थी चीज़ें जो कि उसने मना की थी स्ट्रिक्टली. तो अब अगले दिन सुबह वो दूर हो गया और काले बादल और तूफान से वो अपना गुस्सा दिखा रहा था. एडिसी रैन आउट. आई एम सॉरी स्काई, आई एम रियली सॉरी. शी वेप्ट. एडिसी रैन आउट, एडिसी भागती हुई दौड़ती हुई बाहर आई. आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ. स्काई, हे आकाश, मैं बहुत दुखी हूँ. आई एम रियली सॉरी, मैं सच में बहुत दुखी हूँ. शी वेप्ट, वो रोने लगी. वेप्ट मीन्स रोने लगी, वीप मीन्स होता है रोना, एंड वेप्ट इज सेकेंड फॉर्म. तो शी वेप्ट, वो रोने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, सच में बहुत दुखी हूँ. बट द स्काई बिगैन टू रिसीड, लेकिन क्या होता है, आकाश रिसीड मीन्स लगातार ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है. वो अब नीचे नहीं आ रहा है, वो लगातार ऊपर जाता जा रहा है. और एडिसी नीचे रोती जा रही है, चिल्ला रही है कि प्लीज़ स्टॉप, रुक जाइए, मत जाइए, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इसका एहसास है, मुझे क्षमा कर दीजिए. इट वॉज नाउ अबव द टॉल टावर्स ऑफ द सिटी. इतना ऊपर चला गया था कि उस शहर की जो सबसे ऊंची ऊंची इमारतें थीं उन सब से भी बहुत ऊपर चला गया था, इतनी ऊंचाई पे चला गया था आकाश. एवरीवन विल बी हंग्री प्लीज, एडिसी क्राइड. एडिसी चिल्ला रही है, एडिसी चिल्लाई कि एवरीवन विल बी हंग्री,
सभी भूखे हो जाएंगे, प्लीज़ रुक जाइए, सबको भूख लगेगी, सब भूखे रह जाएंगे। बट द स्काई रोज फर्दर टिल इट वॉज एबव द टॉलेस्ट माउंटेन्स, बट द स्काई रोज, लेकिन स्काई रोज मीन्स उठता गया, मतलब ऊपर की ओर चढ़ता गया बादल, ऊपर जाता गया, टिल तब तक, जब तक कि इट वॉज एबव द टॉलेस्ट माउंटेन्स, जब तक वो सबसे ऊंचे पर्वतों के ऊपर नहीं पहुंच गया तब तक वो ऊपर जाता रहा। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक, अदरवाइज वी विल ऑल स्टार्व, एडसी प्लीडेड, एडसी प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स याचना करने लगी, विनती करने लगी, एडसी ने विनती की, प्लीडेड मीन्स होता है विनती करना, याचना करना, कि प्लीज़ कम बैक, कृपया फिर से आ जाइए, प्लीज़ दोबारा आ जाइए, वापस आ जाइए, अदरवाइज अन्यथा वी विल स्टार्व, वी विल ऑल स्टार्व, हम सब भूख से तड़प के मर जाएंगे। स्टार्व मीन्स होता है भूख से तड़पना, भूख से मरना, हम सब भूखे मर जाएंगे, प्लीज़ वापस आ जाइए। बट द स्काई कॉन्टिन्यूड टिल नथिंग बट एयर रिमेन्ड बिटवीन इट एंड द पीपल बीनीथ, लेकिन आकाश लगातार जाता गया, अब इन दोनों के बीच में केवल हवा थी, मतलब आकाश इतनी ऊपर चला गया था कि दोनों एक दूसरे की पहुंच में बिल्कुल नहीं थे। इन दोनों के बीच अगर कोई चीज़ कनेक्टिविटी बना रही थी वो क्या थी, एयर, जो उसको भी टच कर रही थी और धरती वालों को भी, तो बीच में अब इनके एयर थी, आकाश बहुत ऊपर चला गया था। एडसी वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, एडसी रो रही थी एक बच्चे की तरह से। शी वॉज ट्रूली सॉरी, वो सच में अब बहुत दुखी थी, वो सच में बहुत दुखी थी और एकदम जैसे बच्चे बिलख के रोते हैं इस तरह से रो रही थी। आई विल फीड यू सेड अ डीप रम्बलिंग वॉइस, एक बहुत गहरी सी आवाज़ आती है। एडसी इतना रो रही थी कि उसको देख के फिर एक आवाज़ आती है गहरी, आई विल फीड यू, मैं तुमको खिलाऊंगी। इट वॉज द अर्थ, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये धरती से आवाज़ आई। जब वो आकाश को बराबर बुला रही थी और आकाश पीछे पलट के नहीं देखा, नहीं आया, तो एक अजीब एक गहरी सी आवाज़ आती है और वो आवाज़ धरती से आई कि आई विल फीड यू, मैं तुमको खिलाऊंगी। विल यू, एडसी कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, विल यू, क्या तुम खिलाओगी, विल यू मीन्स क्या तुम खिलाओगी। एडसी कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, एडसी को अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, बिलीव मीन्स विश्वास होता है, एडसी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। यस, हाँ, आई विल, मैं करूँगी, मैं खिलाऊंगी, बट यू मस्ट वर्क फॉर इट। अब धरती बोल रही है लेकिन आपको इसके लिए कुछ काम करना होगा, ज़रूर करना होगा, तभी आप खा पाएंगी। यू मस्ट प्लाव, तुमको जुताई करनी होगी, प्लाव मीन्स जोतना होता है हल से, या आज के टाइम में तो अब ट्रैक्टर से जुताई होती है, आप लोग जानते हैं, तो यू मस्ट प्लाव, आपको जोतना होगा। एंड सो मीन्स क्या होता है, बीज बोना, खेत में ज़मीन में पहले जुताई होती है, उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है। एंड हार्वेस्ट, और जब फसल की देखभाल करिए, उसको टाइम से सींचिए, हर चीज़ करिए, तो खरपतवार से उसकी रक्षा करिए। एंड हार्वेस्ट, और जब फसल तैयार हो जाए तो हार्वेस्ट, तब आप उसे काटिए। यू मस्ट वेट टिल द क्रॉप इज़ रेडी, आपको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज हमने जुताई कर दी, कल बीज बो दिया और बस खाने को मिल गया अगले दिन। एक समय होता है, आपको उतने समय तक उसकी देखभाल भी करनी होगी और इंतज़ार करना होगा जब तक कि फसल तैयार ना हो जाए। एंड व्हेन इट इज़ रेडी, और जब ये तैयार हो जाता है, यू मस्ट टेक ओनली वॉट यू नीड, आप उस समय लेंगे, लेकिन उसमें भी यू मस्ट टेक ओनली वॉट यू नीड, आप उतना ही उसमें से लेंगे जितने की आपको ज़रूरत है फसल तैयार होने के बाद। इफ़ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करती हैं, आई विल फीड यू फॉर एवर, मैं आपको हमेशा खिलाती रहूँगी। किसने कहा ये, धरती ने बोला कि मैं आपको हमेशा खिलाती रहूँगी। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करती हूँ। सेड एडसी, एडसी बोली कि मैं आपसे वादा करती हूँ। आई विल नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस अगेन, मैं अब अपना वादा दोबारा कभी नहीं तोड़ूंगी। शी हैज़ केप्ट हर प्रॉमिस टू दिस डे, और उस दिन से उसने अपने वादे को निभाया और निभाती आ रही है, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सब खा रहे हैं। तो इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि कहीं से कोई चीज़ अगर मिल रही है तो उसको अपनी ज़रूरत का लीजिए, कुछ वेस्ट मत करिए। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। आई होप you will be doing well. Have a great day ahead. I'm waiting for you in the next video. Thank you so much.